पीटीटी 2022 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड की जब काउंसलिंग हुई थी उस टाइम आपने 5,000 रुपये देकर कॉलेज फ़िल की थी, काउंसलिंग करवाई थी। अब वो 5,000 रुपये रिफ़ंड करना स्टार्ट कर दिया गया है। जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी द्वारा आपका रिफ़ंड स्टार्ट हो चुके हैं। और आपका रिफ़ंड कब आएगा आपके अकाउंट में, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना रिफ़ंड आने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जिस प्रकार आपको पीटीटी 2022 की हर अपडेट मिल रही है, अभी तक आपको अपडेट मिल रही है, उसी प्रकार अगर आपको पीटीटी 2023 की अपडेट चाहिए तो आपको यहाँ पे हर ऑथेंटिक न्यूज़ है वो मिलेगी ही मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चैनल आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको लगी कोई काम का नहीं तो अनसब्सक्राइब कर देना, उसकी कोई पैसे वगैरह तो लगते नहीं है। देखो ठीक है, चाहो तो कर लेना, अगर नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। अब अगर अपन बात करें रिफ़ंड की कि रिफ़ंड आपको कब तक आने वाला है, कितना रिफ़ंड आने वाला है, किसका रिफ़ंड आएगा, तो पहले तो मैं बताऊं कि किन का रिफ़ंड आएगा। तो रिफ़ंड उन्हीं स्टूडेंट का आएगा जिन्होंने 30 अप्रैल से पहले पहले अपना रिफ़ंड का आवेदन है वो कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 30 अप्रैल लास्ट डेट आपकी रखी गई थी रिफ़ंड के लिए आवेदन करने की। पहले ये डेट है वो आपकी नई एक बार बंद कर दिए गए थे, आवेदन पहले हो चुके थे, फिर आवेदन बीच में बंद कर दिए थे। उसके बाद आपके मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए कि हम आवेदन करने से वंचित रह गए, क्या हमें फिर से मौका मिलेगा। तो उस टाइम मैंने उन स्टूडेंट को बोला था कि आपको एक चांस और मिलेगा, तो आप उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी डेट बढ़ेगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो मैंने अपडेट कर दिया था, उम्मीद है सभी ने आवेदन है वो कर दिया होगा 30 अप्रैल से पहले पहले। ठीक है, तो अब उन्हीं स्टूडेंट का रिफ़ंड के लिए रिफ़ंड है वो उनके अकाउंट में आएगा जिन्होंने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया था। रिफ़ंड अप्लाई किया उनमें आपको अपने अकाउंट वगैरह अपडेट करने थे, अकाउंट नंबर वगैरह, पासबुक की फ़ोटो वगैरह अपलोड करनी थी। ठीक है, वो सब काम आपने कर दिया, उन्हीं का अब रिफ़ंड आने वाला है। कितना आएगा पहले वो बता देते हैं कि कितना रिफ़ंड आपका आने वाला है। देखो, अगर आपको काउंसलिंग करवाई उस 5,000 रुपये देकर अगर आपने काउंसलिंग करवाई, उसके बाद आपको कोई भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज मिल गई थी ना, तो आपको क्या करना, कॉलेज अगर आपको मिली थी ना तो आपको आएंगे 4400 रुपये रिफ़ंड होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी लिस्ट के अंदर कॉलेज नहीं मिला तो आपको 5,000 में से 4800 रुपये है वो रिफ़ंड होंगे। ये है रिफ़ंड का क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपको कॉलेज मिल गई थी तो उसके बाद आपने आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लिया तो आपको 4400 रुपये मिलेंगे। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिली कोई भी लिस्ट में तो आपको 4800 रुपये रिफ़ंड होंगे। अब अपन बात करें, मान लो 22,000 रुपये आपने जमा करवा दिए थे कॉलेज मिलने के बाद में, तो आपको कितना रिफ़ंड मिलेगा। तो आपकी टोटल फ़ीस बनती है, वो आपकी फ़ीस बनती है 27,000 रुपये टोटल फ़ीस। ठीक है, टोटल फ़ीस आपकी 27,000 रुपये बनती है। अब इन फ़ीस में रिफ़ंड जो होगा 27,000 में से अगर किसी को रिफ़ंड चाहिए, मान लो उन्होंने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा लिया, तो 27,000 रिफ़ंड उन्हीं स्टूडेंट को होगा जिनको फ़ीस जमा करवाने के बाद उनका एडमिशन हो चुका था, उसके बाद उनका एडमिशन फिर से कैंसिल हो चुका ना, उन्हीं स्टूडेंट को रिफ़ंड है वो मिलेगा। तो इनमें आपको रिफ़ंड मिलेगा 26,000 प्लस ये आपको रिफ़ंड है वो मिलेगा। ठीक है, 600 रुपये तो यहाँ पे आपके कट जाएंगे, 5,000 में 4400 रुपये आपको जो बैक होने वाले हैं, तो 600 तो ये कटेंगे और कुछ डिडक्ट कुछ अमाउंट इनमें से भी आपका कट सकता है। तो 26,000 प्लस ये आपको रिफ़ंड है वो होने वाला है। ठीक है, 26,200-300 के लगभग आपको रिफ़ंड है वो कर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में। रिफ़ंड कब तक आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, रिफ़ंड पहले उन स्टूडेंट को आएगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम जब आपके आवेदन शुरू हुए थे उस टाइम उन्होंने आवेदन कर दिए थे और उनके आवेदन में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं थी, फॉर्म उनका बैक नहीं आया। अब किसी के पास अगर रिफ़ंड से संबंधित कोई भी प्रकार का मैसेज आया है तो आप हमसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हो, आपकी यहाँ पे हेल्प की जाएगी कि आपका रिफ़ंड में अगर त्रुटि रह गई तो आपका रिफ़ंड है वो नहीं आएगा जब तक आप त्रुटि ठीक नहीं करोगे तो। ठीक है, आप चाहो तो संपर्क कर सकते हो अगर आप रिफ़ंड अगर चाहते हो तो। अगर आपने खुद के लेवल पे अगर सही कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी किसी के पास अगर किसी के फॉर्म में त्रुटि है तो उनके पास एसएमएस आएगा, विभाग उनको अपडेट ज़रूर करेगा कि आप फॉर्म है वो फिर से अप्लाई करो। ठीक है, अब अपन बात करें कि रिफ़ंड आपका कब तक आए, तो देखो अभी रिफ़ंड है वो आना स्टार्ट हो चुका है, पहली बात तो ये। और कब किसका रिफ़ंड आएगा वो मैं आपको बता दूँ कि पहले जिन्होंने आवेदन किया था उनका रिफ़ंड है वो पहले आएगा, अगर उसके फॉर्म में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है तो। अब रिफ़ंड आने शुरू हो चुके हैं धीरे-धीरे। अब ऐसा नहीं है कि सभी का रिफ़ंड है वो एक साथ आएगा, सभी का रिफ़ंड है वो एक साथ नहीं आएगा। कभी का आज किसी का आज आ रहा है, किसी का 5-7 दिन बाद में आएगा, किसी का 15 दिन बाद में आएगा, किसी का लगभग मान लो उसके 20 दिन बाद में आएगा। इस प्रकार से रिफ़ंड आपके डाले जाएँगे। ऐसा भी नहीं कि आज रिफ़ंड डाल दिया, कल भी डालेंगे, परसों भी डालेंगे। ठीक है? तो ये विभाग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब किसका रिफ़ंड है वो डालें। ठीक है? यानी कब-कब रिफ़ंड है वो डालें। बाकी रिफ़ंड आना स्टार्ट हो चुका है। रिफ़ंड विभाग किसी का नहीं रखेगा। कभी आपको ये डाउट हो कि रिफ़ंड है वो रखा जाएगा, रिफ़ंड किसी का कभी रिफ़ंड नहीं रखता। यूनिवर्सिटी द्वारा रिफ़ंड नहीं रखा जाता। तो आपका रिफ़ंड है वो आएगा ही आएगा, भले उसमें टाइम लगे। अब कब तक सभी का रिफ़ंड है वो आ जाएगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आपका नंबर कब तक आ जाएगा। तो इसका एक ही आंसर है कि जून लास्ट तक है ना, लगभग सभी स्टूडेंट का रिफ़ंड है वो कर दिया जाएगा जून लास्ट तक।
ठीक है? तो इसका आंसर आपका यही बार-बार आप कमेंट करके पूछ रहे थे कि हमारा रिफंड कब आएगा? अब मुझे नहीं पता कि आपने आवेदन वगैरह कब तक कैसे क्या अप्लाई किए थे, शुरुआत में कर दिया था उसमें कोई त्रुटि है या नहीं है। लेकिन जून लास्ट तक लगभग जिसके फॉर्म में कोई प्रकार की त्रुटि नहीं है, सभी का रिफंड आ जाएगा और इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, ठीक है? यूनिवर्सिटी की भी अगर अपन बात करोगे तो वहाँ पे भी कोई फिक्स डेट नहीं बताई जाएगी आपको, बताया जाएगा कि इस महीने में डाल देंगे, ये डाल देंगे, ठीक है? लेकिन जून लास्ट तक लगभग सभी का रिफंड आ जाएगा और सभी का रिफंड एक साथ नहीं आएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ। किसी का आज आ रहा है, किसी का 7-8 दिन बाद में आ जाएगा, किसी का 15 दिन बाद में डालेंगे, ठीक है? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो कब आपका रिफंड डालें, लेकिन जून लास्ट तक लगभग सभी का रिफंड है, वो कर दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? रिफंड को लेकर टेंशन ना लो, अगर आपने सही फॉर्म किया है अप्लाई तो आपका रिफंड आएगा ही आएगा। बाकी 2023 पीटीटी के अपडेट चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, हर ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलेगी।